वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग भक्ति योग का अध्याय 12 जिसके श्लोक 6 को आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को भक्ति योग का सरल ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन हैं संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण करते हैं और मुझ सगुण स्वरूप ईश्वर को परमेश्वर मान अन्य भक्ति योग से निरंतर मेरा चिंतन करते हैं और भजते हैं, वह मुझे ही प्राप्त है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 1 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है कि हे केशव, आपके सगुण रूप के साधना के भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं या जो आपको निराकार ब्रह्म मानकर आपकी साधना करते हैं ज्ञान योग की, वो भक्त ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि ज्ञान योग का मार्ग बहुत कठिन है, उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मगर आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे परायण रहकर अर्थात मेरी शरण होकर अपने सब कर्मों को मुझ ईश्वर में अर्पण करते हैं, वो और सदैव मेरे ही ध्यान में मेरे ही चिंतन में लगे हुए अपने सब कर्तव्य कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को मैं आसानी से प्राप्त होता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए, वास्तव में परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होना होता है। तो जो ज्ञान योगी है वो तो अपने स्वयं को आत्मा मानकर और इस शरीर को प्रकृति जनित मानकर ये सत्य देखता है कि सत रजतम रूपी परमात्मा की जो माया है वो मेरे शरीर को प्रारब्ध के अनुसार नचा रही है। वो इसीलिए कर्मों से अलिप्त रहता है, स्वयं को दृष्टा भाव में साधना के द्वारा ले जाकर अर्थात पाद रूप में स्थित कर वो अपने शरीर को स्वयं से अलग देखता है और वो यह सत्य देखता है कि इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो परमात्मा की प्रकृति के द्वारा मेरे प्रारब्ध के अनुसार किए जा रहे हैं। मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ, मैं तो आत्मा रूप में परमात्मा में स्थित हूँ। तो वो सब कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। मगर भगवान भक्ति योग के लिए में कितना आसान कर देते हैं अपने भक्तों के लिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण जी के परायण होकर अपने सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा मानकर उनमें अर्पण कर देते हैं, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, कर्म बंधन से मुक्त हुए बिना परमात्मा तक जाना अति असंभव कार्य है, क्योंकि अगर हम कर्म बंधन में बंधे रहेंगे तो हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाएगा। हमारा जो पाप है पुण्य है उसी को भोगने के लिए ये शरीर मिलता है। मगर जब हम अपने शुभ कर्म सारे परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो गलती से हुए हमारे अशुभ कर्मों को परमात्मा माफ कर देते हैं और हम कर्म बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं। और जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति का स्वरूप ये है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे कृष्ण, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। वास्तव में इस संसार में एक कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई सगा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारे नाते रिश्ते हैं वो शरीर के साथ है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का एक ही रिश्ता है, वो परमात्मा से है। आत्मा का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ये संसार है, ये मायावी संसार है, ये बनता बिगड़ता रहता है। शाश्वत और सनातन जो है वो परमात्मा और आत्मा ही है। तो वास्तव में हमारा जो वास्तविक रिश्ता है वो वासुदेव श्री कृष्ण जी से ही है। तो भक्त इस बात को मानकर समझकर ये कहता है, हे प्रभु, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, और वो अपने हर कर्म परमात्मा के खुशी के लिए कर्तव्य समझकर करता है और अपने सब शुभ कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके सदैव भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में मगन रहता है। बदले में उसको परमात्मा का परमानंद उसके हृदय में हर समय प्राप्त होता रहता है। इतना आनंदित परमानंद है कि उस भक्त के प्रेम अश्रु कभी रुकते नहीं है। वो अपने प्रभु को याद करके सदैव
प्रेम अश्रु में भीगा रहता है और आनंद के अंदर जीवन जीता हुआ, सुख दुख से रहित हुआ, अर्थात जब हम मनुष्य परमात्मा के परमानंद में खो जाता है तो उसको शरीर में आने वाले सुख दुख का भान नहीं होता। तो यही स्थिति ज्ञान योगी ज्ञान योग के द्वारा पाता है और यही स्थिति भक्ति योग में भक्त आसानी से पा लेता है। भगवान के परायण होकर भगवान स्वयं उसको ये स्थिति प्रदान करते हैं। इस सत्य को समझिए और भक्ति योग में लगकर हमें भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, अपने शरीर को कर्तव्य कर्म में लगाना चाहिए और कर्तव्य कर्म करते हुए अपने मन से सदैव अपने प्रभु को याद करना चाहिए। यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।